आप लोग पढ़ोगे भौगोलिक खोजें। भौगोलिक खोज का अर्थ होता है किसी अन्य देशों की खोज करना और एक देश से दूसरे देश में कैसे जाएंगे, किस रूट से जाएंगे, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना। तो आप लोग जान रहे हैं कि इस क्षेत्र में भौगोलिक क्षेत्रों के बारे में पुर्तगाल का नाविक वास्को डी गामा एक नाविक थे जिन्होंने 1498 ईस्वी में भारत की खोज किया। उन्होंने उत्तमाशांतरीप होते हुए भारत पहुंचे थे। वे उत्तमाशांतरीप आखिर जानिए कि कहाँ पर है। अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु उत्तमाशांतरीप है। उस उत्तमाशांतरीप होते हुए कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचे थे और वहाँ के राजा ने उस समय वहाँ के राजा जमोरिन थे। जमोरिन साहब ने उन्हें बहुत स्वागत किया। इसके बाद अन्य क्षेत्रों में जमोरिन साहब ने वास्को डी गामा को अवगत करवाया। वास्को डी गामा भारत की बहुत सारी जानकारी प्राप्त किए, खास करके सांस्कृतिक, आर्थिक इत्यादि के क्षेत्रों में उन्होंने बहुत जानकारी प्राप्त की। बाद में वास्को डी गामा जब यहाँ से अपने देश पुर्तगाल लौटे वो यहाँ से अपार धन प्राप्त करके ले गया। वास्को डी गामा के वापस जाने पर पश्चिमी राष्ट्र जैसे रूस, जो यूरोप महादेश में है, उसको छोड़ करके खास करके फ्रांस, जर्मनी, इटली और इंग्लैंड ने अपने अपने देशों से वहाँ के शासक से आदेश पत्र प्राप्त करके पूर्वी देशों से संपर्क जोड़ने का काम किया। और उन्होंने वैसे आप जान रहे हैं कि हमारे देशों पर बहुत सारे विदेशी लोग आए और एक समय था जो हमारा भारत देश सोने की चिड़िया के नाम से विख्यात था। यहाँ की अपार धन संपदा को देख करके विदेशी लोग भारत में आने का प्रयास किया और इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई। औद्योगिक क्रांति का शाब्दिक अर्थ होता है उद्योग में अपार वृद्धि। जब कोई भी सामान तैयार होता है उस सामान को बेचने के लिए नए नए बाजारों की खोज करना जरूरी था। और इसी क्रम में फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, पुर्तगाल वासियों ने अपने शासकों से आदेश पर पत्र प्राप्त करके भारत आए थे। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ 1600 ईस्वी में इंग्लैंड की कंपनी ने भारत में आए और उस समय यहाँ का शासक जहांगीर थे। जहांगीर से आदेश लेने के बाद उन्होंने यहाँ अपनी व्यापार शुरू किया और इंग्लैंड अपना व्यापार यहाँ चाय बेच करके शुरू किया और उन्होंने पहला कोठी सूरत में स्थापित किया और क्रमदर यहाँ से अन्य राज्यों में, अन्य क्षेत्रों में उन्होंने अपना व्यापार बढ़ाया। आप जानते हैं कि रेवेन्यू यानी इनकम का सबसे बड़ा स्रोत पश्चिम बंगाल था। उस समय पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार एक ही राज्य कहलाते थे। बाद में 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हो गया और बंगाल स्वतंत्र रूप से यानी बंगाल पर इंग्लैंड का अधिकार हो गया। वहाँ पर
मीर कासिम और अन्य जो नवाब थे आपस में लड़ा करते थे। आप जानते हैं कि आपसी मतभेद से और वहाँ के शासक कमजोर पड़ गए और बाद में 1936 ईस्वी में हमारा बिहार उड़ीसा से अलग हुआ और आज के बाद अब दूसरे वर्ग में नेक्स्ट जो क्लास चलेगा विशेष रूप से बताएंगे कि आखिर भौगोलिक खोज का कारण क्या था।